हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही एक हताहत भरी खबर है, ठीक है। पूरे अपडेट को जानेंगे शुरू से अंत तक। 3 से 4 पॉइंट है जो कि आप लोग एक व्यंग रूप में भी उसे लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं हमेशा 3-4 टॉपिक लेके ही आता हूँ, ठीक है, और जो भी रिलेवेंट होता है उस पर बात करता हूँ। ये जो आपने शेयर किया, इससे पहले मैं डीजीटी का नोटिफिकेशन आपको क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी इसको मैं क्लियर कर दूंगा। कल का जो अपडेट था, ठीक है, उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। मुझे जहाँ से ही पता चला था और जो अपडेट था, और जैसा कि आयोग के द्वारा जो आश्वासन था कि बीटीएससी बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का स्कोर कार्ड जारी करने को लेके बात करेंगे डिटेल में। और आज जो कुछ भी होगा बहुत ही क्लियर वे में होगा, और जो सर्वे है उस पर भी बात करेंगे। क्या सर्वे है, कितने लोग इसके पक्ष में हैं बहाली क्लियर करने के लिए और बहाली रद्द करने के लिए। और बहुत ही एक अच्छा, एक सुंदर सा, एक बहुत ही एक रिलेवेंट एक महाकाव्य है, जहाँ से मैं उसको लिया हूँ, उसको भी बताऊंगा कि कितना फिट बैठ रहा है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत चीज़ क्लियर होगा। डॉक्यूमेंट को लेके जो आप लोग मैसेज व्हाट्सएप कॉल करते हैं, मैं कहीं और, ठीक है, बिजी रहता हूँ, मैं उसको रिसीव नहीं करता, इसके लिए सॉरी। मैं कमेंट में लगभग सबका आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस बात को लेके आश्वस्त हो लेते कि जो बहाली का प्रक्रिया है उसको लेके जो पोल सर्वे किया गया था उसमें कितने लोगों का कैसा रुझान है, और उसके बाद रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का वो सुंदर सा जो लाइन है उसको देखेंगे, बहुत फिट बैठता है। और उसके बाद इसको क्लियर करेंगे। ये जो भी आपने भेजा है वैसे ही इसे मैं पहले भी क्लियर किया हूँ। जो सीआईटीएस और नॉन सीआईटीएस कैंडिडेट के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, जो एक डुअलिज्म चल रहा है, ठीक है, जो उसको द्वैतवाद कह सकते हैं, ठीक है, डुअलिज्म जो कुछ भी कह ले, द्वैत सिद्धांत जो कुछ भी कहिए, उसको क्लियर करेंगे यहाँ पे फिर से एक बार। और सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि कितने लोग पक्ष में हैं और कितने लोग इसके पक्ष में नहीं है, रिजल्ट और स्कोर कार्ड और काउंसलिंग को लेके। आइए सबसे पहले हम लोग वही देख लेते हैं, उसके बाद इसको क्लियर करेंगे। तो ये आपके सामने है, कौन कौन चाहते हैं कि बहाली क्लियर हो और कौन कौन लोग चाहते हैं कि बहाली क्लियर ना हो। तो देख लीजिए, लगभग 100 में से 98 से 99 लोग चाहते हैं कि बहाली क्लियर हो। ये वैसे लोग हैं जो सीबीटी क्वालिफाई कर लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, कल का जो स्कोर कार्ड को लेके है उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन इस पे एक बहुत ही अच्छा रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का एक महाकाव्य का एक कुछ पंक्तियां हैं, उसको आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। वैसे मैं कभी इंटरटेन नहीं करता, लेकिन आज थोड़ा सा मैं थोड़ा सा उस लाइन को बहुत ही फिट बैठता, मैं उसको लेके आ रहा हूं और उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्लियर, बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। और जो काव्य है हिंदी के, चाहे जिस भी लिटरेचर के, जो पद और गद है, प्रोज पोएट्री, उसको जरूर पढ़े, बहुत ही सुकून मिलता है। आइए देखते हैं क्या है। तो हम चाहते हैं, देख ही लिए हैं सर्वे में, और नहीं चाहते हैं तो ठीक है, ये चीज़ सर्वे तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये पिछले 2 से ढाई महीने से जो चीज़ ये रट्टाफिकेशन चल रहा है, आइए थोड़ा सा 2 लाइन को देखते हैं रश्मि रथी महाकाव्य का, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ। और उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्कोर कार्ड पे भी बात कर लेंगे, और 19 तारीख का जो भी है और जो क्या कलेक्शन है, आप लोग जो पैसे को लेकर क्या स्कैम चल रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा। मुझे जो कल कुछ बताया गया है, स्कैम बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है पैसे को लेके, ठीक है, जो इकट्ठा किया जा रहा है।
चाहे वो सीटीआई वाले कर रहे हो चाहे वो नॉन सीटीआई वाले कर रहे हो, ठीक है। तो जेन्युइनिटी क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए, रश्मि रथी महाकाव्य रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ही मतलब कि मैं जब भी कुछ होता है तो मैं इसको जरूर देखता हूँ। जब भी द्वंद्व के सिचुएशन में पढ़ता हूँ तो वैसी द्वंद्व वाली स्थिति सीटीआई नॉन सीटीआई सीबीटी पास और सीबीटी पास नहीं हुए कैंडिडेट को लेके है। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। ये ध्यान से देखिएगा, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने का, सबको सुमार्ग पर लाने का, दुर्योधन को समझाने का, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। और आगे देखिए, दो इसमें आगे है, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। मैं उतना ही लाइन कवर कर रहा हूँ जो कि पूरी तरीके से आइडियल तो नहीं हो सकता, लेकिन 99% फिट बैठ रहा है। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर में इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन भी वह दे ना सका आशीष, समाज में ना ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे। ये देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें संहार झुलता है, मुझमें भूतल अटल पातल देख, गत और अनगत काल देख। यह देख जगत को आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबार का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब जन्म मुझी से पाते हो, फिर लौट मुझी में आते हो। ये जो लाइन मैंने लिया है रश्मि रथी महाकाव्य का, जो अभी सिचुएशन चल रहा है सीटीआई नॉन सीटीआई को लेके, एग्जाम सीबीटी क्वालिफाई किए हैं नहीं क्वालिफाई किए हैं, तो जो पांडव और कौरव वाली स्थिति है वो सीबीटी पास और जो पास नहीं किए उनको, और सीटीआई और नॉन सीटीआई को लेके दो पक्ष में देखा जाए तो मैं बहुत ही क्लियर कट बात करता हूँ। बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई है, देख लीजिए। अगर नहीं फिट बैठता है तो मुझे बताइएगा। दूसरा, यहाँ पे जजमेंट और जो जज हैं वो कृष्ण है। यहाँ पे जो जज हैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट है, ठीक है, वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, या जो भी जो बेंच में जजेज हैं वो लोग हैं, ठीक है, ऑनरेबल जजेज, ठीक है। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, जो सीटीआई और नॉन सीटीआई को लेके है। सीटीआई वाले तो पहले से ही इस एग्ज़ाम में अंदर हो चुके हैं अगर वो सीबीटी क्वालिफाई किए तो, लेकिन जो नॉन सीटीआई कैंडिडेट है उनको लेके ये फिट बैठता है। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। वो तो केवल करके जब मैं जस्ट पास हुआ हूँ तो प्लीज़, मैं अगर मेरिट में आ जा रहा हूँ तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं बन जाऊँगा और 3 साल के अंदर मैं अगर नहीं सीटीआई किया तो बाहर हो जाऊँगा, जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। दूध दे केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। ये साफ साफ कह रहे हैं। कभी भी हम लोगों का लड़ाई सीटीआई वालों से नहीं है, नॉन सीटीआई वालों का, और सीटीआई वाले का लड़ाई कभी भी नॉन सीटीआई वालों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरीयता में देखें तो आप उनसे आगे हैं, ठीक है। सीबीटी पास है आप, आपका श्योर है होना। जो नॉन सीटीआई कैंडिडेट है अगर वो पास है तो क्यों उसमें ये बाधा आ रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वो जो पेज मैं दिखाया था, जो क्लियर कट जो ऑथेंटिक है उस पर बात करूंगा। दुर्योधन भी वह दे ना सका आशीष, समाज का नहीं रस का। बस वही है कि अगर ये नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ
अगर ये बहाली किसी तरीके से रद्द हुआ तो आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरी को बांधने चला। जो आप लोग कोर्ट केस कर रहे हैं ऑनेबल पटना हाई कोर्ट में बिहार गवर्नमेंट कि ये आप लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार ये वैकेंसी रद्द कर दे, तो वही वो ना घर के ना घाट के, जो था असाध्य न साधने चला, जब नाश मनुष्य पछाता है, पहले विवेक मर जाता है। रेगुलर वैकेंसी है, फिर से वही बंधुआ मजदूरी वाला हाल, पर डे वाला हाल, दहाड़ी मजदूरी वाला, गेस्ट इंस्ट्रक्टर, और बहुत ज़्यादा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वाले तो हैं ही, फिर से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट की बहाली और फिर झेलते रहिए। तो ये जो पूरा है पूरी तरीके से इस पर फिट बैठता है। तो प्लीज़ जितने भी फ्रेंड क्वालिफाई कर रहे हैं प्लीज़ उनका नौकरी होने दे। वो चाहे आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सीटीआई पास किए हैं तो बहुत ही ज़्यादा वेलकम है, और जो नॉन सीटीआई भी पास किए हैं तो उनका भी आप लोग और वेलकम कीजिए, क्योंकि उनके साथ तो उनके सर पे तलवार लटका है कि अगर वो 2 साल के अंदर सीटीआई नहीं कर रहे हैं तो नौकरी तो वैसे ही चला जाना है। तो प्लीज़ इससे उनको ही बचाएं, अपने आप को ही बचें, गेस्ट इंस्ट्रक्टर ना बने, रेगुलर इंस्ट्रक्टर बने। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस पॉइंट को, ठीक है, जो कि पूरे तरीके से ऑर्डर है, और इसको लेके मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ। द ओरिजिनल एप्लीकेशन इज पार्टली अलाउड इन फॉलोइंग टर्म्स। तो देख सकते हैं, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अलाउड टू कंटिन्यू आफ्टर नोटिफाइंग मोडिफाइड क्लॉज नंबर 15.22 of impunged advertisement which deals with preference to be given to CITS qualified candidates। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जितने भी अगर सीटीआई कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं तो उनको वरीयता में पहले दिया जाए, प्रेफरेंस पहले दिया है। देयर बाय सीटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु सिक्योर इक्वल टू और मोर देन कट ऑफ मार्क्स एज कैलकुलेटेड अंडर प्रोविजन ऑफ क्लॉज 15.20 ऑफ द इम्पंज्ड एडवर्टाइजमेंट शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर नॉन सीआईटीएस कैंडिडेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग सिलेक्ट लिस्ट। यानी कि अगर नॉन सीटीआई कैंडिडेट पास हो रहे हैं, अगर उनकी एबिलिटी वहाँ पे नहीं हो रहा है तो उनको भी वहाँ पे वरीयता है। इन द इवेंट दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ सीआईटीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। देखिए कितना स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, इन द इवेंट दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ सीआईटीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल meeting selection criteria of cutoff marks etc, then non-CITS candidates may be selected subject to their acquiring CITS qualification within prescribed timeline limit। ठीक है, देख सकते हैं कितना बहुत ही क्लियर कट किया गया। और बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन इसको लेके वचनबद्ध है। वो भी तो यही कह रहा है कि आपको समय दिया जा रहा है, पास हो जा रहे हैं तो आप कर लीजिए और रेगुलर रहिए, नहीं तो आप अपना रास्ता देख लीजिए। आफ्टर असर्टनिंग थ्रू द अबव, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, आफ्टर असर्टनिंग थ्रू द अबव प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन that the states has sufficient number of CITS qualified candidates, resident number 1 and 2 may be take a step to amend recruitment rules making professional qualification of CITS qualification for the post of craft instructor। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ कहना है, ये जो भी है ऑर्डर है उससे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि बीटीएससी जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से डीजीटी और जो भी नियमावली है उससे पूरे तरीके से बंधा हुआ है। और इसको, इस बहाली को होने से आप लोग प्लीज़ इसमें बाधा ना दें। और स्कोर कार्ड को लेके जो भी एक्सपेक्टेशन कल था वो बहुत ही एक हतोत्साहित करने वाला था, डिमोलाइज करने वाला था। स्कोर कार्ड अब देना चाहिए क्योंकि मुश्किल से 4 दिन बचा हुआ है। आज हो गया 14 तारीख, 19 तारीख को आना ही है, 4 दिन बचा हुआ है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इस कैंप से बचे। कल मेरे पास लगभग 7-8 कॉल आया, मैसेजेस भी है, बोला जा रहा है कि ये 500,000 का डिमांड किया जा रहा है कि आप लोग कोर्ट केस के लिए कीजिए ये वो। तो आप लोग जो ऑथेंटिक पर्सन है, जो जहाँ पे कोर्ट केस कर जो फाइल किए हैं उनसे है बहुत सारा QR कोड को सर्कुलेट किया जा रहा है, वो शायद उन लोगों के नाम पे। तो प्लीज़ उससे बचें।
और उन लोगों को आप लोग फंडिंग ना करें जो जो रिलेवेंट लोग हैं अपने हक के लिए लड़ें, लेकिन जो फालतू में इसको कोर्ट केस करके फंसा रहे हैं वैसे लोगों का समर्थन ना करें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्कोर कार्ड के बाद ही हो पाएगा। जितना भी मैं डॉक्यूमेंट बताया था उसको एक बार आप लोग फिजिकली ओरिजिनल अपने पास रख ले, 4-5 दिन है, क्योंकि जैसे ही आपका स्कोर कार्ड जारी होगा उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। विदिन 1 वीक के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और शेड्यूल भी जारी हो जाएगा कि कब से आपका काउंसलिंग कराना है। तो इस मंथ में ही जो कुछ भी होगा, और इतना जान लीजिए बहाली फंसने वाला नहीं है, बहाली तो क्लियर होके रहेगा, ठीक है। अगर भगवान का सब कुछ सही रहा तो, अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। गेस्ट इंस्ट्रक्टर आप लोग चाह रहे बनना तो बनिए गेस्ट इंस्ट्रक्टर। रेगुलर वही चीज़ है ना कि मजदूर मजदूरी ही करेगा। मजदूर कभी भी अच्छा काम, मजदूर कभी भी बड़ा मिस्त्री बनने के चक्कर में नहीं पड़ा। मजदूर करेंगे नहीं, ठीक है, गीलवा मिट्टी बालू ही ढोएंगे। तो गेस्ट इंस्ट्रक्टर बनना है तो फंसाइए इस वैकेंसी को जितना लंबा फंसाना है। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, जितने भी लोग इससे सेलेक्ट होंगे एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, और जो एक गेस्ट इंस्ट्रक्टर हमेशा इस भय में पड़े रहते हैं कि मेरी नौकरी आज है कल नहीं है, वो भी इससे बचेंगे और अपने कैरियर को लेके आश्वस्त हो पाएंगे और कुछ और अपना सोचेंगे। गेस्ट इंस्ट्रक्टर कोई आपका रेगुलर बहाली नहीं है, और इससे आपका अपने आप को अपने ही बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी जनरेशन और अपनी फैमिली को भी इससे बर्बाद कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गेस्ट अतिथि काम उसी के लिए होता है जो कहीं पे एक परमानेंट या रेगुलर काम कर रहा हो, पार्ट टाइम में वो कुछ कर रहा हो। ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग उस प्रोसेस को कॉलेज में देख चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा। पसंद आया होगा गाली दीजिएगा, कोई असर नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी जेन्युइन बात ही बोलता हूँ। गाली दीजिएगा, और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, गाली देना बहुत ही अच्छी बात है, दीजिए, इससे आपका बड़प्पन झलकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। वंस अगेन शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट सबके पास पहुँचे जो रियलिटी है। थैंक्स फॉर वंस अगेन ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर अनदर एग्जाम प्रिपरेशन। मैं यही कहूँगा जिनका भी CBT सही से क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो। थैंक यू।